1000 8 कलशों से चीरो दद के जल द्वारा जन्म कल्याण तुम्हें इंद्रों ने श्रीदी की पर जलधारा भाव भरा चीरो दद जल चंदन चर्चित तीर्थ सिद्धाय बुद्धाय तिलोकमस्कना सत्यज्ञान सत्यब्राह्मण धणे प्रणाम नमस्ताय ऋषि दिव्य नमः इत्रेणे मंत्रे नवग्रह शांततम गंधोदम धारा वर्षणम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते परीक्षणा सिद्धोस्कंसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः शांतिनाथ ब्रह्मणा अस्य उषा नमः सर्वदेश चतुर्वेद संघ से तथैव च विश्व से तथैव परम पूज्य आचार्य मुनिवर विराट सागर जी मुनिराज मुनिवर विष्णु सागर जी सत्संग एवं आज के शांति धारा करता परिवार हमारे सौदर मित्र मनीष जैन सोनी जैन पंकज कंचन शुभ संभव सार्थक तन्मय भूमि प्राची अनुष्का समस्त रपरिया परिवार एवं हमारे आज के शांति धारा करता परिवार समर कुमार शोभित श्रिया बीना श्रिया रपरिया अमरीश कुमार शिवम जैन रावत जिनेश सन निशांत मणि रपरिया जिनेश कुमार प्रभु जी लागी लागी रे लगन जिनवर तेरे नाम की लागी लागी रे लगन भगवान तेरे नाम की आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन हाजरी आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन हाजरी गाओ गाओ रे सखियों देखो मंगला चांदनी गाओ गाओ रे सखियों देखो मंगला चांदनी आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन हाजरी आई जी आई ओ जो मन से दर्शन बिन अखियां तरसे आबोनी प्रभु जी आबोनी प्रभु जी लागी लागी रे लगन जिनवर तेरे नाम की लागी लागी रे लगन भगवान तेरे नाम की आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन हाजरी आई हर नगर दीवाना है हर में संसाकृता हर नगर दीवाना है हर में संसाकृता अरे बोलो हर नगर दीवाना है हर में संसाकृता हर नगर दीवाना है Bye.
हम सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में 45 दिन करने की एक भावना भाई है। और वो भावना इसलिए भाई है क्योंकि इस मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ है। कई दिनों से उनकी भक्ति आराधना बृहद रूप से महाअर्चना के रूप में नहीं हुई। और आज हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे उस मंदिर में 1, 2, 4, 5 तो पार्श्वनाथ भगवान जरूर होंगे। कोई भगवान हो ना हो, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति जरूर विराजमान होती है। सम्मेत शिखर में जितने भी टोक बनी हुई हैं, उस 24 टोकों में एक टोक बहुत महत्वपूर्ण है, वह भगवान पार्श्वनाथ। लोग स्पेशल दर्शन करने जाते हैं। लोग अपनी दुकानों का नाम पार्श्वनाथ पे रखते हैं, गाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पे रखते हैं, क्योंकि सबके नाथ पारसनाथ। एक अलग से अनुभूति, एक उनकी यश कीर्ति नाम। भले 23वें तीर्थंकर हैं वो, शासनकान भगवान महावीर का चल रहा हो, लेकिन लाड़ू भगवान पार्श्वनाथ का भी चढ़ता है। मानव एक अलग आनंद, एक अलग अनुभूति उनकी भक्ति और यहाँ पर पूजा पाठ में लगता है। और इस भगवान पार्श्वनाथ का कल्याण मंदिर स्तोत्र आप सभी को मालूम हुआ, जैसे भक्तांबर है, इसी की तर्ज पर ये हमारा 44 स्तोत्र कल्याण मंदिर का है। हुआ क्या एक व्यक्ति जो सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव था, उसको कहा गया कि आप, उज्जैन की घटना है, इस पत्थर के भगवान को नमस्कार करो। उसने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो अपने बीतरागी प्रभु को करता हूं बस। बोले नहीं, इसको करना पड़ेगा। बोले क्यों करना पड़ेगा? बोले हमारे भगवान हैं। बोले तुम्हारे हैं, लेकिन बीतरागता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो हमेशा बीतरागी प्रभु या बीतरागी गुरु को ही नमस्कार करता है। इसके अलावा रागियों को कभी नमस्कार नहीं करता, कभी तामझाम वाले आडंबरों के साथ रहने वाले भगवानों को कभी नमस्कार नहीं करता। आखिरकार क्या हुआ? वहां के राजा ने उसे बंदी गृह में बंद कर दिया और उसे यातना देना प्रारंभ करी। उसने कहा देखो, मैं एक शर्त पर नमस्कार करूंगा। बोले क्या? इस पत्थर को किससे बांध दो? जंजीर से बांध दो। उन्होंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों करें? बोले मेरा नमस्कार ये तुम्हारा पत्थर झेल नहीं पाएगा। बोले अरे तेरा नमस्कार ऐसा क्या है? बोले नहीं, मेरा नमस्कार ये पत्थर झेल नहीं पाएगा, मेरा नमस्कार भगवान पार्श्वनाथ को है, और पार्श्वनाथ को जो नमस्कार करता है उसके जीवन में उपसर्ग दूर हो जाता है। ये पत्थर मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएगा। और क्या हुआ? उन्होंने, राजा ने कहा ठीक है, उन्हें पूरी बेड़ों से जकड़ दिया। जकड़ने के बाद बोला आप कर नमस्कार। बोले लो, और उसने कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया। और जैसी 44वां काप हुआ, उन्होंने नमस्कार किया, वो पत्थर फट गया और भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हो गए। और तब से कल्याण मंदिर स्तोत्र आज भी वो पत्थर उज्जैन के एक मंदिर में विराजमान है, और वो फटा हुआ है, और उसमें से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा निकलकर अब मंदिर में विराजमान हो गई। तब से ये कल्याण मंदिर स्तोत्र फेमस हो गया। इसे लोग अपनी भक्ति आराधना के रूप में पढ़ने लग गए। और मैं भी अपने जीवन काल में पहली बार 45 दिन का विधान करा रहा हूं। मैंने विधान तो सैकड़ों कराए, बरासों में था तो 120 दिन तक विधान कराया, कभी ना कभी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कराया। लेकिन क्या मालूम मुझे, यहाँ करल की धरती का जब मैं नमक खा कर गया तो मेरे मन में बार बार ये लग रहा था कि बायदाबे चतुर्मास होगा तो 45 दिन तक यहाँ भगवान की अर्चना करूंगा। और अर्चना करूंगा क्योंकि अतिशय में पावन वर्षा योग है, कोई ना कोई अतिशय जरूर भगवान पार्श्वनाथ दिखाएंगे। और देखिए 25 तारीख को जैसे स्थापना का कार्यक्रम अपन ने किया, मौसम आप पर मेहरबान हो गया। किसी को आकुलता नहीं। अगर यही मौसम मेहरबान नहीं होता तो अभी 10-15 लोग खाने पीने के लिए भाग जाते, हवा करते, कूलर लगते, पंखा लगते। लेकिन नेचुरलिटी के साथ, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया। और देखिए भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सम्मेत शिखर की स्वर्ण भर कूट में बैठकर उनकी आराधना कर रहे हैं। तो महानुभाव भगवान पार्श्वनाथ के इस चरणों में बैठकर हम सब लोग आराधना कर रहे हैं। आज सौभाग्य मिला है हमारे मनीष भाई, मनी भैया को
पंकज भाई को सौदर्म कुबेर बनने का, 5 परिवारों को शांति धारा करने का ये अच्छा सौभाग्य इसलिए मिल गया क्योंकि हम सभी लोग भी साधना कर रहे हैं। देखिए 2 चीज होती है, दान और त्याग। क्या होती है? दान और त्याग। त्याग मुनिराज करते हैं और दान श्रावक करता है। आप सभी लोगों ने दान दिया, इसलिए आप यहाँ पर पंडाल में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं, और हमने त्याग किया है इसलिए भगवान के नजदीक बैठकर उनकी आराधना कर रहे हैं। एक द्रव्य पूजा होती है, दूसरी भाव पूजा होती है। दिगंबर मुनिराज हमेशा भाव पूजा करते हैं और जो श्रावक होता है वो हमेशा द्रव्य पूजा करता है। और द्रव्य पूजा जो आप चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ाने के साथ आपकी क्रिया जुड़ जाती है, क्रिया आपको पुण्य की प्राप्ति देती है। और दिगंबर साधु भाव से पूजा करता है तो उसकी कर्म निजरा का वो कारण बनता है। हमारा भाव अगर एक बार कोई मुनि बन जाए तो आने वाले ज्यादा से ज्यादा 32 भाव में 16, 8 या 32, इससे ज्यादा कोई मुनि आगे नहीं चलता। हो सकता है मनुष्य भाव के 32 मिले हैं, 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के और 16 मनुष्य के। उस 16 में से कोई भी साधु दिगंबर बनता है एक बार और अच्छी समाधि कर लेता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 3 भाव जन्म लेना पड़ता है, बस उसके बाद वो मोक्ष चला जाता है। और अगर साधारण साधना किया, हल्की फुल्की साधना जैसे चल रही है ऐसे अगर किया तो आचार्य भगवान कहते हैं पूज्यपाद स्वामी महाराज 7 या 8 भाव में नियम से मोक्ष चला जाता है। तो हम जो साधना कर रहे हैं, जो प्रभावना कर रहे हैं, जो अनुष्ठान करा रहे हैं, ये पूजा पाठ चल रही है, ये कहीं ना कहीं निमित्त से हमें भी पुण्य की प्राप्ति दे रही है। और मुझे मालूम है कि भगवान बनने के लिए पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अदा करता है। और जिस दिन हम भगवान बन जाएंगे उस दिन ये पुण्य को हमें छोड़ना पड़ जाएगा। छोड़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन आज से पुण्य को छोड़ दो, भूतो ना भविष्यति। अगर आप यहाँ आए हो तो भी आपका पुण्य है, आप मुझे सुन रहे हो ये भी आपका पुण्य है। महानुभाव पीछे पलट कर देखो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके शरीर में सफेद दाग है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका हाथ पैर भंग है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैंट शर्ट तो पहन रहे हैं लेकिन उनके भाव भगवान की भक्ति में नहीं है। ये आप सबका विशेष विशेष सौभाग्य है जो आप इतनी नजदीकी से भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान को टच कर रहे हो, भगवान को अभिषेक कर रहे हो, उनकी आरती कर रहे हो। ये विशेष पुण्य है। करल की धरती पे कहने को तो 300 से 400 परिवार रहता है, लेकिन पूजा भक्ति के लिए 200-250 परिवार आया है। अभी भी 100-150 परिवार ऐसा है, बोले देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, अभी टाइम नहीं है। और जब कर्म की मार पड़ती है तो फिर दौड़े दौड़े आते हैं, महाराज जी कोई विधायन बता दो ना, महाराज जी कोई जाप बता दो ना, महाराज जी मैं अभिषेक करना चालू कर दूं। क्यों? पहले बोला क्यों नहीं किया? अरे महाराज जी भूल गए, हम कर नहीं पाए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज जी कुछ तो होगा, मैं है ही नहीं कुछ, तो कहां से बता दे, है ही नहीं कुछ, अब क्या करें? मतलब फिर से भक्ति करो, आराधना करो। अरे हम तो रह गए। नहीं महानुभाव, मौका जब मिल जाए तब ले लेना चाहिए। कुबेर क्या ले लेना चाहिए? मौका जब मिले तब ले लेना चाहिए, जितनी बार मिले अच्छी चीजों के लिए ले लेना चाहिए, क्योंकि मौका भाग सौभाग एक बार आपका द्वार खटखटाता है, एक बार मौका देता है। अगर वो छूट गया तो समझ जाओ वो घूम करके आएगा, नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब कभी किसी के भाव बने चौका लगाने के, तुरंत लगा लेना चाहिए। इंतजार संडे सैटरडे जन्मदिन का नहीं करना चाहिए। अभिषेक का मौका मिले तो तुरंत कर लेना चाहिए। उस समय ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि बोली लगेगी, कौन लेगा, क्या है, आपको धोती पट्टा मिला तुरंत बदलो, अभिषेक कर लो। रविंद्र जैन कितना बड़ा संगीतज्ञ था, जिसने 10-20-50 हजार भजन गा लिए जैन दर्शन के, लेकिन अपनी आंखों से कभी अभिषेक देख नहीं पाया। देख पाया क्या? देखा तो बताओ क्या बोलता था वो? बाहुबली की मूरत प्रतिमा, क्या कहते थे? बाहुबली का मस्त अभिषेक, महावीर की मूंगा बोलता था। भजन कितने सारे गाता था वो, नमोकार मत पे गाया, सब पे गाया, लेकिन उसने आंखों से कभी नहीं देख पाया। वो जब भी मुझसे मिलते थे कहते थे महाराज श्री मैंने इतने सारे भजन लिखे, इतना कुछ बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे कर्म का उदय है, मैं आंखों से देख नहीं पाता। ये महानुभाव तुम्हारा पुण्य है बंटू भाई। क्या है?
पुण्य है तुम्हारा। ये भद्र कुमार जी आपका पुण्य है, शैलेंद्र कुमार जी ये आपका भाग है, वीर मोहन जी आपका भाग है, ये कुबेर सौदन का भाग है कि इतनी नजदीकी से वो अभिषेक पूजन करता है। अन्य समुदाय में जाओगे वो तुमसे प्रसाद लेगा, भगवान को चढ़ा देगा, लेकिन भगवान को छूने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब है कि इतने करीब तुम्हारे भगवान हैं और आप अभी स्पर्श कर लो, छू लो और उनका चरण अपने मस्तक से लगा लो, गंधोदक लगा लो। जिस दिन ये हाथ नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? ये मस्तक ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ये आंखें नहीं रहेगी तो क्या करोगे? बोल नहीं पाओगे तो क्या करोगे? कई ऐसे जीव इस करल की धरती में भी हैं, वो आकर पूछते हैं महाराज श्री मेरी एक उंगली नहीं है, मैं अभिषेक करूं क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ तो होगा। बोला बिल्कुल नहीं। आहार दे लूं? बोला नहीं। बोले एक आंख नहीं है? बोला नहीं कर सकते। बोले मैं सुनाई नहीं देता? मैंने बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बोल नहीं पाते? बोले बिल्कुल नहीं। ये सौभाग्यशाली जीव को मौका मिलते हैं जो भगवान का इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं।